दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नो सूनर देन और एज सून एज इन दोनों का यूज सेंटेंस में किस तरह करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखेंगे, तो आपसे गुजारिश है वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा है नो सूनर डेट डैश देन और दूसरा है एज सून एज। अब चूंकि ये दोनों ऐसे कंजक्शन हैं जिनका मतलब हिंदी में एक ही होता है, आप चाहे नो सूनर देन का यूज करिए या एज सून एज का यूज करिए, लेकिन इंग्लिश में इनके यूजेस में अंतर होता है। अब क्या डिफरेंट है हम आपको यहां पर सिखाएंगे। देखिए, तो पहले अगर हम बात करें नो सूनर डेट डैश देन की, तो इसका मतलब होता है जो ही, तो ही, जैसे ही, वैसे ही था कि, ये मतलब होता है नो सूनर देन का। इसी तरह एज सून एज का मतलब भी सेम होता है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन दोनों के यूजेस में क्या फर्क है। क्या हम नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है और सबसे पहले हम सीखेंगे कि नो सूनर देन का यूज कैसे होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस की शुरुआत होगी नो सूनर से, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज, यहाँ पर हम हैड का भी यूज कर सकते हैं, डिड का भी यूज कर सकते हैं, डू डज का भी यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना पड़ेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड का यूज हमने किया है, तो जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में रहेगी, तीसरे रूप में रहेगी। और यदि यहाँ पर हमने डिड का यूज किया है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। इसी तरह यदि यहाँ पर हम डू या डच का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। क्योंकि आपको टेंस पता है, टेंस के नियम के अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वर्ब के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड हैं आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे देन का। देन यहाँ पर THEN का यूज नहीं करना है, यहाँ पर यूज करना है हमको THAN का देन। तो देन का यूज करने के बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस के अनुसार रहेगी। अब एज सून एज का यूज कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि नो सूनर देन का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि एज सून एज या नो सूनर देन का यूज हम वहां पर करते हैं जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जैसे ही मेरा पहला काम कंप्लीट हुआ वैसे ही तुरंत दूसरा चालू हो जाता है, तब हम ऐसे कंडीशन में हम नो सूनर देन या एज सून एज का यूज करते हैं। एग्जांपल से देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन आ गई। तो कहने का मतलब कि जैसे ही वह स्टेशन पर कदम रखा वैसी ट्रेन आ गई। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ही, यहाँ पर जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही ट्रेन आ गई, या हम कह सकते हैं कि वह स्टेशन पहुंचा ही था। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। तो आई होप नो सूनर देन और एज सून एज का जो हिंदी है आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे आप जो ही, तो ही का यूज करिए, या चाहे जैसे ही वैसे ही का यूज करिए, या ही था या कि कभी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का मतलब नो सूनर देन या एज सून एज ही होता है। कैसे, देखिए, अब चलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक कतार में। जो ही वह स्टेशन पहुंचा, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया, और त्यों ही ट्रेन आ गई, ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जो त्यों ही आ रहा है तो इसकी इंग्लिश हमको नहीं बनाना है। आप इसकी इंग्लिश, तो पहले हम उठाएंगे पहला सेंटेंस, जो ही उस स्टेशन पहुंचा, यानी कि नो सूनर वह स्टेशन पहुंचा। तो यहां पर देखिए नो सूनर का यूज हमने यहां पर किया है, आप यहां पर यूज कर सकते हैं डिड का। तो नो सूनर डिड ही, अब डिड का यूज हो गया तो जो वर्ब आएगी हमारी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी डिड वाले में। तो यहां पर जो पहुंचना होता है रीच,
तो यहां पर हम यूज करेंगे रीच। फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की, तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन। ये देखिए पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या आ रहा है, देन का यूज यहां पर करेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या हमारा है, ट्रेन आ गई, द ट्रेन अराइव्ड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ये भी। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर हम चाहें तो हैड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई फर्क यहां पर नहीं होता है। तो यहां पर जहां पर हमने डिड का यूज किया है, इसके स्थान पर चाहें तो हम हैड का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वह सोया ही था कि कुत्ते भौंकने लगे। अब यहां पर यूज करेंगे हम हैड का। तो कैसे, देखिए वह सोया ही था, नो सूनर। अब यहां पर हम यूज करते हैं हैड, हेल्पिंग वर्ब, नो सूनर हैड ही। अब चूंकि हमने यूज किया हैड, तो वर्ब का क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां पर हम स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, स्लेप्ट। तो नो सूनर हैड ही स्लेप्ट। फिर दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, कुत्ते भौंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। तो यहां पर पहले दूसरे सेंटेंस के पहले क्या आता है, देन आता है। देन द डॉग्स, क्योंकि प्लूरल है, द डॉग्स भौंकने लगे, लगा लगी लगे आता है, तो हम यहां पर यूज करते हैं स्टार्ट का। तो यहां पर हो जाएगा स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो देन द डॉग्स स्टार्टेड, फिर यहां पर हो जाएगा बार्किंग, भौंकने के लिए क्या करेंगे, बार्किंग। तो यहां पर देखिए नो सूनर हैड ही स्लेप्ट देन द डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग। जैसे ही वह सोया ही था कि कुत्ते भौंकने लगे। अब यहां पर वार्किंग मैंने इसलिए किया कि बार्किंग, यहां पर देखिए यहां पर ये जेरंड है, जो वर्ब है ये जेरंड के रूप में काम कर रही है। यहां पर चाहे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द डॉग्स बिगेन, BEGAN, बिगेन टू बार्क। अब जब हम बिगेन लगाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगाएंगे, और हम अगर लगा लगी की मीनिंग स्टार्टेड बनाएंगे या स्टार्ट बनाते हैं तो वर्ब का ING फॉर्म होता है। तो आई होप इतना बेसिक आपको आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही वह पहुंचा मैंने दरवाजा बंद कर लिया, यानी कि उसके पहुंचते ही मैंने दरवाजा, नो सूनर। अब इसमें भी चाहे तो हम हैड का यूज कर सकते हैं या डिड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड, क्योंकि हमने हैड का यूज किया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे ही वह पहुंचा, नो सूनर हैड ही रीच्ड, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे देन, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, आई क्लोज्ड द डोर। इस तरह नो सूनर हैड ही रीच्ड देन आई क्लोज्ड द डोर। जैसे ही वह आता है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं। तो यहां पर देखिए ये दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो कैसे बनाएंगे, नो सूनर डज ही कम देन आई बिगिन टू रीड। तो आई होप गाइज नो सूनर देन के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि एज सून एज का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि दो सेंटेंस इंग्लिश में लिखे रहेंगे अलग अलग, और उन दोनों को एज सून एज या नो सूनर देन की मदद से उनको हम जोड़ेंगे। कैसे, पहले हम सीखते हैं कि एज सून एज का यूज कैसे करते हैं। अब इस सेंटेंस में हम एज सून एज का यूज करेंगे। चाहे तो इस सेंटेंस में हम नो सूनर देन का भी यूज कर सकते हैं या एज सून एज का। तो हमने नो सूनर देन के बारे में पढ़ लिया, अब हम यूज करेंगे इसमें एज सून एज। इन दोनों के यूजेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब क्या फर्क होता है एज सून एज और नो सूनर वाले में, अभी आपको इस सेंटेंस को देखकर पता हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे ही वह पहुंचा, फर्स्ट सेंटेंस बारिश होने लगी, या इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। तो देखिए इस बार हम यूज करेंगे एज सून एज। वह पहुंचा, ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस रीच्ड, इस तरह।
एज सून एज ही रीच्ड। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना बेहद जरूरी है। एज सून एज वाले जब हम यूज करेंगे, जब सेंटेंस में हम शुरू में एज सून एज का यूज करेंगे तो दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगाना बेहद जरूरी है। तो वर्षा होने लगी तो इट स्टार्टेड, क्योंकि हमने स्टार्टेड लिखा तो इस बार लिखेंगे रैनिंग। अगर यहां पर हम बिगिन लिखते हैं तो होता हमारा टू रैन। तो एज सून एज ही रीच्ड इट स्टार्टेड रैनिंग। तो आई होप गाइज अब इस सेंटेंस में हम चाहे तो नो सूनर देन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस वाले में हम कर सकते हैं कि नो सूनर डिड ही रीच्ड, नो सूनर डिड ही रीच्ड, कॉमा इस बार नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे देन। तो नो सूनर डिड ही रीच देन इट स्टार्टेड रैनिंग। इस तरह सिंपल एकदम। तो इस तरह एकदम सिंपल तरीके से हमने एज सून एज और नो सूनर देन का यूज करना सीख लिया। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में हम या तो एज सून एज या तो नो सूनर देन का यूज करेंगे। कैसे, देखिए। तो यहां पर देखिए द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों सेंटेंस में हमने नाउन का यूज किया है, लेकिन यहां पर जब हम एज सून एज या नो सूनर देन का यूज करेंगे तो उस वाले सेंटेंस में हमारा नाउन रहेगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो नाउन है उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन ही लगेगा पुरुष के लिए, और महिला होता तो सी होती, सी लगता। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो दे लगता। कैसे, देखिए। तो यहां पर पहले देखने का काम हुआ है, तो यहां पर यूज कर देते हैं नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस। ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट हो गया। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है पर। उसके बाद हम देन का यूज करेंगे, देन। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस हम जब लिखेंगे तो जो हमारा ये नाउन है ये हट जाएगा, इसके स्थान पर आएगा ही, क्योंकि एक मेल है और यहां पर सिंगुलर भी है तो इसलिए ही। तो ही रैन अवे, रैन अवे, इस तरह। तो नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। अगर इसमें हम एज सून एज यूज करते हैं तो कैसा होता है, ये ऐसा हो जाता एज सून एज। ये सेंटेंस हमारा पहले द थीफ, ये ज्यों का त्यों रहेगा। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, ये काम पहले हुआ हमारा, देखने का काम, पुलिस को देखने का काम पहले हुआ, बाद में भागा। तो यहाँ पर एज सून एज हम यूज कर रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस पहले कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। और यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी हम यूज कर देंगे ही रैन अवे। तो इस तरह दोस्तों एज सून एज और नो सूनर देन का यूज होता है सेंटेंस में। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का यूज कर सकते हैं या नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसी तरह से आप समझ जाना, और एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।